अपने इस पर्यावरण को आप कैसे बचा सकते हो। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, सबसे बड़ी शिक्षा यदि दी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की, पर्यावरण सुरक्षा की, तो जैन धर्म में दी है। जैन धर्म में तो ये बताया है कि अननेसेसरी यानी अनर्थ दंड का हम त्याग करें। जहाँ आवश्यकता नहीं है तो आप अति मात्रा में ना जल का प्रयोग करें, ना मिट्टी का प्रयोग करें, ना वनस्पति का प्रयोग करें, ना इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करें, ना मोबाइल आदि का प्रयोग करें। सुविधाएं सब है आपके पास, पुण्योदय से धन आदि आपके पास है। जहाँ आवश्यक होता है उसी का प्रयोग करें। सबसे ज़्यादा यदि पाप का बंध होता है तो अनर्थ दंड के माध्यम से। इसलिए जैन धर्म में एक विशेष नियम आता है अनर्थ दंड त्याग का नियम, अनर्थ दंड का त्याग। तो उसमें हमने तो यहाँ पर तो ये भी बात है कि हम तो पृथ्वी को भी जीव कहते हैं, जल भी जीव है, अग्नि भी जीव है, वायु भी जीव है, वनस्पति भी जीव है। तो यहाँ जब हम जीव की बात कर रहे हैं तो पुनः वो धर्म की बात आ जाएगी कि अहिंसा को ही हमने परमो धर्म कहा है। हम ऐसा कोई भी कार्य न करें कि जिससे जल का एक्सेसिव यूज़ हो, अति मात्रा में। तो आप जल का प्रयोग नहीं कर रहे हैं बल्कि जीवों का घात करते हैं। आप अननेसेसरी घूम रहे हो, घास पे चल रहे हो तो उसमें कई जीवों का घात है। पृथ्वी में मिट्टी में चलते हैं तो उसमें मिट्टी में रहने वाले जीवों का घात है। इवन वायु है, अननेसेसरी आपको पंखा नहीं चलाना है, कूलर आदि नहीं चलाना, उसमें वायु का एक जीवों का घात है। तो यहाँ तो उस अहिंसा से जोड़ा गया है। तो जो व्यक्ति पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति में असंख्यात अनंत जीवों को समझ लेगा और मेरे अनर्थ दंड से उपयोग करने से मैं कितने जीवों का वध करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली इनसे बचने की कोशिश करेगा और जो बेयर मिनिमम है उसमें जीने की कोशिश करेगा। तो बस इस कंसेप्ट को समझने की आवश्यकता है। आप इस कंसेप्ट, इस सिद्धांत को समझ लोगे तो आप फालतू में पानी भी नहीं बहाओगे, बेफिजूल में लाइट भी यूज़ नहीं करोगे, पंखा भी चालू नहीं करोगे, उस प्रकार से मोबाइल का भी उपयोग नहीं करोगे। आपको ये पता है कि आपके इस मोबाइल के प्रयोग करने से उन वेव के थ्रू जो ट्रांसमिशंस होता है सैटेलाइट के थ्रू, उसमें कितने सारे पंचेंद्रीय जीवों की हत्या हो जाती है। जिन मोबाइल टावर्स लगे हैं उससे जो रेडिएशंस निकलता है, उस रेडिएशन से कितने जीवों का आघात हो जाता है। यदि हम इस करुणा की दृष्टि को लेकर के हृदय में आ जाए, जीव रक्षा का भाव लेकर के आ जाए, तो हम स्वतः ही उन जीवों को पर्यावरण से जोड़ करके पर्यावरण की सुरक्षा अपने आप ही करने वाले हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट को आप सभी लोगों को समझना है। और कंसेप्ट यह है कि अनर्थ दंड को त्यागना है, उससे बचना है। बहुत आवश्यकता होने पर ही आप पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, लाइट, पंखे, कूलर, मोबाइल आदि सारी सुविधाओं का उपयोग करो। और अनर्थ दंड, पर्यावरण की सुरक्षा एक बहुत अच्छे प्रकार से भी होती है। आज वर्तमान में कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना। तो आप गाड़ी का एक्सेस यूज़ करते हैं, अब आपको ऑफिस जाना है तो क्यों इतनी सारी कार होना चाहिए, जितने मेंबर है घर में उतनी ही कार, क्यों नहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का भी उपयोग किया जा सकता है अथवा शेयरिंग कैब का भी उपयोग किया जा सकता है। ये भी कुछ माध्यम है। आप इस पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कुछ इसके माध्यम से सहयोग प्रदान कर सकते हैं। तो मूल रूप से हम उन जीवों की रक्षा का भाव ला लें तो अपने आप हम पर्यावरण की सुरक्षा का, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, कायिक, वनस्पति की सुरक्षा का कार्य कर सकते हैं।